नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नवरात्र में हम शक्ति की उपासना करते हैं, तो गुप्त नवरात्र में हम आदि शक्ति की पूजा के साथ ही 10 महाविद्याओं की भी साधना करते हैं। आज हम जानेंगे आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्र की महिमा। कहते हैं कि जिस भी साधक ने गुप्त नवरात्र में मां भगवती की कृपा पाली, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, संकट और बाधाएं उससे कोसों दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्र की महिमा और क्या है गुप्त नवरात्र का विधान। शक्ति की उपासना का महापर्व है नवरात्र। वहीं गुप्त सिद्धियों और तंत्र साधनाओं को परिपूर्ण करने का समय है गुप्त नवरात्र। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र में जगत जननी की करें उपासना। जगदम्बा की आराधना से पूर्ण होंगी सभी मनोकामनाएं। गोपनीय साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है गुप्त नवरात्र। माँ दुर्गा को पूजने के लिए आप अभी तक यही जानते होंगे कि साल में 2 बार नवरात्रि आती है, लेकिन आज हम आपको आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि के बारे में बताएंगे। देखिए, हमारे यहाँ 4 प्रकार के नवरात्रे हैं। 4 ऋतु परिवर्तन होता है। जब चैत्र में होता है तो चैत्री नवरात्र उसको बोलते हैं। उस वक्त ग्रीष्म ऋतु आने वाली होती है, उसको चैत्री नवरात्र बोलते हैं। वो जो है प्रकट नवरात्रे होते हैं, सब व्यक्ति उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है हम लोग आषाढ़ मास में जो नवरात्रे आते हैं, जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है, तो उस वक्त आषाढ़ नवरात्रे बोलते हैं। ये नवरात्रे गुप्त होते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति पूजा नहीं कर पाता, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रे होते हैं आषाढ़ मास के अंदर। इसके बाद जो तीसरे नवरात्रे आते हैं वो शारदीय नवरात्रे आते हैं, जबकि जो है जो अश्विनी नवरात्र इसको बोलते हैं, अश्विन मास के अंदर होते हैं शुक्ल पक्ष से। उनका जो अंतिम होता है, पड़ाव होता है, वो दशहरे के आसपास होता है। वो प्रकट नवरात्रे होते हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति पूजा कर सकता है। उसके बाद फिर चौथे नवरात्रे आते हैं वर्ष के संवत के आखिरी के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग जो है माघ नवरात्रे, जब बसंत पंचमी मध्य में आती है उसके अंदर। तो ये एक नवरात्रा जो है वो प्रकट, फिर गुप्त, फिर प्रकट, फिर गुप्त। इस प्रकार से 4 नवरात्रे जो होते हैं, इसमें 4 नवरात्रों के अंदर जो है जो विशेष रूप से आषाढ़ मास की जो नवरात्र हैं, इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा जो है करते हैं। अपनी सोई हुई जो शक्तियां हैं उनको जागृत करने के लिए इन नवरात्रों का अनुष्ठान किया जाता है। गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास में पड़ते हैं, इसलिए इसे आषाढ़ गुप्त नवरात्र कहा जाता है। ये नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। इनमें खास इच्छा की पूर्ति और सिद्धि के लिए पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। सामान्यतः हम वर्ष में पड़ने वाले केवल 2 नवरात्रों के बारे में जानते हैं, चैत्र या वासंतिक नवरात्र और आश्विन या शारदीय नवरात्र। 2 और नवरात्र भी हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। कम लोगों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, माघ शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। ये चारों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। इनमें विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्र में मां जगदम्बा की उपासना न सिर्फ आपका कल्याण करेगी बल्कि आपके शत्रुओं का भी नाश करेगी।
तो अब आपके दिमाग में ये सवाल कौन रहा होगा कि गुप्त नवरात्रि और सामान्य नवरात्रि में क्या अंतर होता है? जो ये नवरात्रे जो हैं, ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं आषाढ़ मास में या माघ मास में, इसकी उपासना जो है योगी, सिद्ध योगी, साथ में जो ऐसे जो तांत्रिक, कपालिक, बेताल, कुष्मांड, भैरव की जो उपासना करने वाले लोग हैं, जो कि तांत्रिक लोग हैं, वो लोग विशेष रूप से इसकी साधना करते हैं और उसमें सिद्धि प्राप्त करते हैं। सामान्य नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। इसमें साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। गुप्त नवरात्रि की पूजा का सबसे उत्तम समय आधी रात से सूर्योदय तक माना जाता है। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की भी खास साधना की जाती है। कहते हैं मां पार्वती के क्रोध से निकली थी 10 देवियां। 10 दिशाओं में प्रकट हुई थी 10 महाविद्याएं, जिनकी उपासना से टल जाती है सारी बलाएं। तो आपको बताते हैं ये 10 महाविद्या कौन है। मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां षोडशी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी, मां कमला हैं। यही 10 महाविद्या यानी 10 शक्तियां हैं जिन्होंने दैत्यों और राक्षसों का वध किया था। इनमें से हर एक देवी अलग अलग प्रकार की शक्तियों और ज्ञान से परिपूर्ण है और ये सभी शक्तियां मां पार्वती से निकली हैं। अलग अलग कारणों और उद्देश्यों से हुई थी इनकी उत्पत्ति। कहते हैं कि संसार में उत्पन्न होने वाली हर चीज के मूल में 10 महाविद्याएं ही हैं। देखिए, जो इसमें पूजा होती है वो सब प्रकार से गुप्त रूप से होती है। इसका जो है नवरात्र के अंदर पूजा हम प्राय जो है इसका शो नहीं करते, इसको जो है किसी के रूप में, किसी जंगल में वीराने स्थान के ऊपर बैठकर इसकी पूजा की जाती है विशेष रूप से। यदि आप अपने घर में भी करते हैं तो कोई भी इस प्रकार का अनुष्ठान नहीं होता है जो व्यक्ति को, किसी बाहरी व्यक्ति को मालूम पड़े कि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। आप जो है उसको अनुष्ठान को जो है गुप्त रूप से करते हैं। साथ में जो है इसमें नवरात्र इत्यादि को बोलने की परंपरा नहीं होती है, जैसे कि उसमें होती है कि आप उसमें जो चावल के जो जौ के दाने आप डालते हैं वो इसमें नहीं होते। इसमें की पूजा पद्धति दूसरे प्रकार की होती है। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा सबसे प्रभावशाली होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा हासिल करने के लिए होती है एक खास विधि, जिससे माँ तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। माँ दुर्गा की पूजन विधि के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। गुप्त नवरात्र में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से विशेष साधना की जाती है। इसका ज्यादा प्रचार नहीं होता, अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, मनोरथ उतना ही जल्दी परिपूर्ण और सिद्ध होगा। गुप्त नवरात्र में आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले कुछ विशेष प्रयोग भी हम आपको आगे बताएंगे। आ गई है अम्बे रानी की परम कल्याणकारी तिथि। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाली है गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र में की गई शक्ति की साधना कुंडली के समस्त दोषों को दूर कर देती है। विशेष तौर पर इन नवरात्रों में शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों की शांति के लिए भी विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं।
सनातन धर्म का सबसे पवित्र ऊर्जादायक पर्व है नवरात्र, जहां जगत जननी की उपासना से साधक के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो गुप्त नवरात्र की पूजन विधि क्या है, समझिए। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों वेला मंत्र जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती भी करना अच्छा होगा। माँ की दोनों वेला भोग भी लगाएं। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है, पर माँ को आग, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। जो भी आपके परिवार के अंदर कोई संकट, कोई दोष आपके हो, आपकी संपत्ति ना मिल पा रही हो, आपका विवाह ना हो पा रहा हो, आपके संतान, आपके बेटा ना हो पा रहा हो, विशेष रूप से आपके साथ जो है ऐसी घटनाएं घट रही हो, जो मुकदमेबाजी बहुत चल रही हो, या आपके परिवार के अंदर जो है कोई विशेष जो है उपद्रव परिवार में हो रहे हो, गुप्त नवरात्रों के अंदर ये सभी समस्याएं जो है समाप्त हो जाती हैं अगर अनुष्ठान किया जाए। सुख करनी है देवी माँ। भक्तों के सारे दुख हर लेती हैं देवी माँ। अलग अलग स्वरूपों में भक्तों का उद्धार करती हैं देवी माँ। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गुप्त नवरात्र में इस अद्भुत पूजन के जरिए आप देवी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। या आप जिस संप्रदाय से हो, आप शैव हो तो भगवान शंकर की, आप शाक्त हो तो शक्ति की, आप जो है गणपत्य हो तो आप गणपति की, यदि आप जो है वैष्णव हो तो भगवान राम की, कृष्ण की, आप विष्णु की पूजा आप इसके अंदर करते हैं और अपने गुप्त नवरात्रों, गुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं। गुप्त नवरात्र में आपकी मनोकामना पूरी करने से जुड़े हैं खास प्रयोग। चाहे विवाह में बाधा आ रही है, संतान को लेकर जीवन में समस्या है, या फिर नौकरी व्यापार से जुड़ी परेशानियां आपकी सफलता में रुकावट बनी हुई हैं, गुप्त नवरात्र में ज्योतिष द्वारा ये महा उपाय आपके लिए बेहद कारगर हो सकते हैं। गौर से देखिए। देवी को पीले फूलों की माला अर्पित करें। खास मंत्र का जाप करें। मंत्र रहेगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नवग्रह की जो है उपासना इसके अंदर विशेष होती है। वन दुर्गा की उपासना विशेष होती है। इसके अंदर भैरव की उपासना विशेष होती है। जो आपके परंपरा से परिवार में जो देवी देवता आपके परिवार में विद्यमान है, उनकी पूजा करने से, अर्चना करने से, उनकी गुप्त पूजा करने से आपके परिवार में समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि। देवी को पान का पत्ता अर्पित करें। खास मंत्र का जाप करें। मंत्र रहेगा, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्ततो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। देवी को बताशे पर रखकर लौंग अर्पित करें। खास मंत्र का जाप करें। मंत्र रहेगा, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। गुप्त नवरात्रि की तिथि पर मां जगदम्बा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के तमाम उपाय करते हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं गुप्त नवरात्र से जुड़ा एक महाप्रयोग, जिसे करने के बाद आपकी सभी बाधाओं का अंत हो सकता है। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर मां की मूर्ति या प्रतिकृति की स्थापना करें। मां के समक्ष एक बड़ा घी का एक मुखी दीपक जलाएं। प्रातः और सायं मां के विशिष्ट मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। चमत्कारी हैं आदि शक्ति की शक्तियां, इसलिए गुप्त नवरात्रि में पूजा, उपासना और मंत्रों का जाप करके देवी मां को प्रसन्न कर लीजिए। ये महाप्रयोग आपके लिए फलदायी होंगे। शक्ति स्वरूपा आपके कष्टों को हर लेंगी और देंगी सुख शांति का वरदान। गुप्त नवरात्र को सिद्धियां प्राप्त करने का पर्व माना जाता है। विशेष मनोरथ प्राप्ति की तिथि है गुप्त नवरात्र। इस खास अवसर पर 10 महाविद्याओं की भी पूजा का विधान है। चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं देवी के अद्भुत स्वरूप के। शक्ति संसार का आधार है।
और देवी के शक्तिपीठ रहस्यों का भंडार है। असम का कामाख्या मंदिर देवी का एक ऐसा ही अनुपम और अनन्य शक्तिपीठ है। असम में नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना जाता है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। इस धाम से ब्रह्मपुत्र का वेग जुड़ा है। नीलांचल की गोद में बसा ये वो मंदिर है जहां नारी शक्ति का उत्सव होता है। ये माँ का वो सिद्ध धाम है जहां तंत्र साधना की सिद्धि होती है। इस मंदिर में माँ की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि माँ अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। कहते हैं माँ के इस दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से मुराद मांगता है, उसकी पुकार माँ अवश्य सुनती है, उसके दुख दर्द हर लेती है। ये बहुत जागृत है, मैंने महाशक्ति है, शक्तिपीठ है कामाख्या, और यहाँ आने से हर मैंने किसी का मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत अच्छी पॉजिटिव एक एनर्जी फील होती है, तो मैं हर साल आती हूँ और हमेशा आते रहूंगी। माँ से बुलाती रहे और हम लोग ऐसे आते रहे बस। माँ कामाख्या के इस धाम को ज्ञान और ध्यान की भूमि कहा गया है। यहाँ शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या अनादिकाल से भक्तों का कल्याण कर रही है। शक्तिपीठ के स्वरूप में स्थापित हो माँ भगवती अपने भक्तों का उद्धार कर रही है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान यहाँ देवी रजस्वला होती है। इस दौरान गर्भगृह से 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं कि इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में माँ को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है और वही लाल वस्त्र अम्बुवाची वस्त्र बन जाता है, जो भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो भी इस लाल रंग के कपड़े को अपने पास रखता है, काल भी उससे दूर हो जाता है। कहा जाता है कि मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है। पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है। इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा होती है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना जाता है। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में माँ कामाख्या साक्षात वास करती हैं। देवी के हर शक्तिपीठ की तरह ही विधि विधान से यहाँ माता का श्रृंगार किया जाता है। फल, साड़ी, चुनरी, सिंदूर के साथ यहाँ माँ भगवती की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि माँ के इस मंदिर में माता कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान है। पौराणिक मान्यता है कि माँ कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीवन के जन्म का मर्म यही छिपा है, जिसे कहा गया है सृष्टि का गर्भद्वार। मान्यता कहती है कि माँ कामाख्या के इस स्थान पर त्रिदेव का भी वास है। नीलांचल पर्वतों के इस भाग में मुख्य मंदिर तो माँ कामाख्या का ही है, लेकिन परिसर में और भी कई मंदिर हैं। यहाँ 10 महाविद्याओं की देवियों का भी वास है। एक सुप्रीम पावर है, इसका कोई अलग से कुछ नहीं होता है। ये सुप्रीम पावर एकदम ये कामाख्या धाम में आएगा तो इसको सुप्रीम पावर उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं प्रत्येक साल से आती हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। माँ के लिए दर्शन के लिए आती हूँ। इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि कामाख्या एक प्राकृतिक शैलद्वीप है, जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्तिपीठ है। इस पूरे क्षेत्र को कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था।
मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया था, इसलिए यह क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजते हैं और दुनिया भर से तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर का दर्शन जरूर करता है। देश के कोने कोने से हर उम्र के श्रद्धालु मां कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सृष्टि की रचना का विधान करने वाली जगत जननी से आशीर्वाद पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। मां भगवती का आशीर्वाद आप सब पर बस यूं ही बना रहे। नमस्कार।